सबसे पहले आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आप यहाँ पर क्लास 10th आरएस वाला बुक से क्वेश्चन देखते हैं और आरएस वाला बुक का एक्सरसाइज 1B अभी चल रहा है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ लिया और आगे क्वेश्चन का सिलसिला जारी जारी यहाँ पर रखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आज पढ़ना है आपको। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a इक्वल एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इक्वल एक्स वाई क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम y आर पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ a एंड b। ये समझ गए हैं क्या है? दो ठो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, जिसमें a को लिखा गया है a इक्वल क्या है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और b को लिखा गया एक्स वाई क्यूब, जहाँ पर x और y क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ए एंड बी। क्या निकालना आपको? एचसीएफ निकालना है ए और बी का। एक्स वाई को यहाँ पर प्राइम नंबर देना चाहिए। एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर रहेगा तभी आगे इसको लेकर के बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ए इक्वल क्या दिया हुआ है? ए इक्वल एक्स क्यूब और वाई क्यूब और बी इक्वल क्या दिया हुआ है? एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इन बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आपको निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं सबको। ये पहले ही बोल दिया एक्स और वाई क्या है? प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, यानी प्राइम फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप निकालेंगे सबसे पहले क्या है इसका? एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एच सी एफ निकालेंगे। ए का ए इक्वल क्या है? एक्स क्यूब वाई क्यूब है, यानी ए में देखिए एक्स क्यूब, इसमें एक्स का वैल्यू क्या है? कॉमन जो लेंगे इसमें एक्स का वैल्यू कम है। एक्स यहाँ पर एक ठो एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, इसमें ज्यादा एक्स है। कौन सा एक्स लेंगे? ए वाला एक्स लेंगे, एक ठो वाला लेंगे तो कैसे आप ले रहे हैं। अब बात रहा वाई वाला कौन लीजिएगा। यहाँ पर वाई क्यूब है और यहाँ पर भी वाई क्यूब है, नहीं दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, तो एक वाई क्यूब हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? एस सी एफ हो जाएगा। ये तो पहले से प्राइम नंबर के फॉर्म में है, इसलिए आगे कुछ करना नहीं है। अब एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब है, 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। हाईएस्ट पावर जिसका है तो ये लेंगे एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब का भी क्या करेंगे? यहाँ भी वाई क्यूब है, वाई क्यूब यहाँ भी है, नहीं दोनों का पावर सेम है तो क्या लेंगे? एक ठो ले लेंगे इसमें से वाई क्यूब। अब कुछ एक्स्ट्रा बचा नहीं है। इस तरह से एच सी एफ और एलसीएम आप ये निकाले हैं। एलसीएम एच सी एफ क्या आया है? एक्स वाई क्यूब और एलसीएम आ गया है एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें दिया गया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 23। दो नंबर का एचसीएफ जो है 23 दिया हुआ है और एंड देयर एलसीएम इज 1449 1449 और एलसीएम उस दो नंबर क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द नंबर इज इतना, उसमें से एक नंबर ए है तो आपको निकालना है अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना है। सबसे पहले देखिए जो दिया उस डाटा को लिख लेंगे। यहाँ पर एचसीएफ आपको दिया हुआ है उसी दो नंबर का 23 और एलसीएम दिया हुआ उसी दो नंबर का 1449। ठीक है, इसके बाद क्या एक फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप? दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। इस दो नंबर को हम क्या करते हैं? यहाँ पर फर्स्ट नंबर को ए मान लिया है, सेकंड नंबर को बी मान लिया है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम। इसमें देखिए एक नंबर आपको दिया हुआ है 725। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है तो ए को हम फर्स्ट नंबर माने हैं, ए इक्वल 725 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू देंगे 725 इंटू बी, अदर नंबर मांगा है, अदर नंबर को बी लिए हैं। एच सी एफ कितना है? 23 और एलसीएम दिया हुआ है 1449। यहाँ से आप बी निकालेंगे कितना होगा? 23 मल्टीप्लाई 1449 बाई में आ जाएगा क्या? 725। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 161 है। एक नंबर यहाँ पर क्या है? मिस कर गया है, 161 दिया हुआ है एक नंबर। यहाँ से
161। अब चेक कीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 161। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 161। अब देखिए 23 से डायरेक्ट ये कट जाएगा 7 टाइम में। 7 थ्री जा 21, 7 टू जा 14, 216, यानी 7 टाइम में डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया। अब 7 से कैंसिल करा देते हैं। 7 टू जा 14, 0, 7 7 जा 49। इस तरह से b इक्वल क्या आ गया, 207, यानी अदर्स नंबर मांगा है तो क्या लिखेंगे आप, हैंस अदर नंबर इज 207 आंसर। आपको सिर्फ ए फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये डेटा गलत लिखने की वजह से में ज़्यादा कैलकुलेशन हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ डाटा चेंज रहेगा यहाँ पर। द एचसीएफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175। ये दो नंबर का जो एचसीएफ दिया हुआ 145 और एलसीएम दिया हुआ है 2175। इसमें से वन नंबर क्या है, टू नंबर 725। फिर आपको क्या चाहिए, अदर नंबर चाहिए। फिर से वही दो नंबर क्या है, ए और बी कर लेंगे हम। सबसे पहले एचसीएफ दिया हुआ है दोनों नंबर का कितना, 145, और एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ आपको 2175, और एक ठो नंबर दिया हुआ कितना, 725। एक ठो नंबर ये मान लिया हम 725। यहाँ पर एक थ्योरी थोड़ा सा बता देते साइड में, ध्यान दीजिएगा। तो डायरेक्ट यूज करेंगे उस फार्मूला का। आपको पता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, ये तो पता है। ए को फर्स्ट नंबर मान लिए, बी को सेकेंड नंबर मान लिए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट नंबर दिया हुआ है या सेकेंड नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर मांगे तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ए को लिखे तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम बाय बी, इधर डिवाइड में आ जाएगा। अगर सिर्फ फर्स्ट नंबर का निकालना है आपको तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम बाय बी, यानी अदर नंबर सेकेंड नंबर जिसको बोलेंगे आप। इसी तरह से ए इंटू बी दिया हुआ है, अगर फर्स्ट नंबर दिया रहे तो आप सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, बी इक्वल सेम वही होगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम हो जाएगा बाय क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, यानी ए जिसको फर्स्ट नंबर माने। ठीक है, इसी तरह से आपको दोनों नंबर का क्या दे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें से एचसीएफ या एलसीएम दिया हुआ रहेगा। कोई एक चीज मांगेगा तो एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम मांगेगा, या एलसीएम रहेगा तो एचसीएफ मांगेगा। इस तरह से जब आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे आप, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऊपर में रहेगा, एलसीएम को आप इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा बाय एलसीएम। अगर इसी तरह आपको डायरेक्ट एलसीएम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, दोनों नंबर का प्रोडक्ट इधर जो है एलसीएम निकाले तो इसका मतलब एचसीएफ किधर भेज देंगे, एचसीएफ डिवाइड में आ जाएगा। यानी इसी को ड्राइव किए तो ये चार्ट फार्मूला आया है। फर्स्ट नंबर को क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम बाय अदर नंबर यानी बी। अगर सेकेंड नंबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर यानी ए। अगर एच सी एफ निकालना है तो क्या लिखेंगे, ए इंटू बी बाय एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो ए इंटू बी बाय एच सी एफ लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ से क्या मांगा जा रहा है, अदर नंबर, अदर नंबर को बी लेके चलेंगे, बी इक्वल क्या हो जाएगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम। डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे बाय क्या हो जाएगा, बी निकालने तो नीचे हम क्या देंगे, ए दे देंगे। एच सी एफ कितना है 145, एलसीएम है 2175, और फर्स्ट नंबर क्या है 725। ए थ्री टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 थ्री जा 21, 25 थ्री जा 75, ए थ्री टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, 3 1 जा 3, 1 4। इस तरह से बी क्या आ गया 435, यानी इसी को अदर नंबर मांगे हैं, अदर नंबर्स इज 435। इस तरह से अदर नंबर आप निकाल लेंगे। फार्मूला आपको सिर्फ मेन फार्मूला ए है, ये अगर ध्यान में रहेगा तो आप ड्राइव करके सारे फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें कहा गया द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5। यानी दो नंबर का एचसीएफ जो है क्या दिया हुआ 5
एंड देयर एलसीएम इज 200, और इस दो नंबर का एलसीएम 200 दिया हुआ। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी। ए बी का आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। डायरेक्ट है, सबसे पहले डाटा लिख लीजिए आप। एच सी एफ टू नंबर का क्या है? 5, और एलसीएम 200। आपको प्रोडक्ट चाहिए दोनों नंबर का, यानी ए इंटू बी चाहिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल क्या होता है? फॉर्मूला डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे, एच सी एफ इंटू एलसीएम, यानी एच सी एफ क्या है? 5 इंटू एलसीएम है 200। ये तो सिंपल है, 5 टू जा 10, 100। इस तरह से 1000 क्या आ जाएगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट ए बी का वैल्यू आ जाएगा। यही मांगा है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। इसमें एलसीएम जो है दो नंबर का वो क्या है? 9 टाइम्स, यानी 9 गुना है। किससे? एचसीएफ के। जितना एचसीएफ होगा उसका 9 टाइम्स, यानी 9 गुना होगा। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है? 500 है। तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आपको एचसीएफ का 9 टाइम्स है, तो एचसीएफ आपको मानना पड़ेगा। लेट द एचसीएफ बी एक्स। अगर एचसीएफ को एक्स मान लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? देन एलसीएम इक्वल, इसका 9 टाइम्स बोला गया तो 9x हो जाएगा। ठीक। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ जो 500 दिया हुआ है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल 500। जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे आगे बढ़ना है। एलसीएम क्या है आपका? 9x। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ को x माने तो x है, इक्वल में क्या चलेगा? 500। यहाँ से 9x प्लस 1x क्या हो जाएगा? 10x इक्वल 500। x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 500 बाय 10 हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल कितना बचा? 50। मांगा क्या गया इसमें? फाइंड देयर एचसीएफ। एचसीएफ ही मांगा जा रहा है, तो एचसीएफ को आप x माने हैं तो एचसीएफ इक्वल क्या निकल गया? 50। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर का एचसीएफ जो 18 दिया हुआ, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, और इसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ। फाइंड देयर एलसीएम। आपको क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। सबसे पहले एचसीएफ दिया हुआ दोनों नंबर का, तो आप क्या करेंगे? डाटा लिखेंगे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 18, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है इतना दिया हुआ। दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब ए मल्टीप्लाई बी दिया हुआ, कितना? 12960। ठीक है। फाइंड देयर एलसीएम। क्या चाहिए आपको? एलसीएम चाहिए। एलसीएम इक्वल व्हाट? आपको बताए हैं डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे फार्मूला से। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। वहां से आपको अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं, एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा? दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाय एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ है 12960, 12960, और एचसीएफ दिया हुआ है 18, यानी इसे 18 से कैंसिल करवा देते हैं। 18 से बन जाओ 126, 136 हो जाएगा। 18 से जा 108 हो गया। यहाँ पर कितना बचा है? 2, 18 से 1 जा 126 ये हो गया। बचा कितना? 3, 18 2 जा 36, 10, यानी इसको कैंसिल करवा दिया। डायरेक्ट 720 टाइम लग गया, 720। इस तरह से आप एलसीएम इक्वल क्या देखें? 720। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ। क्या दो नंबर का एचसीएफ 15 हो सकता है और उसका 175 एज देयर एलसीएम? कहा जा रहा है दो नंबर का जो एचसीएफ है 15 हो सकता है और उसका एलसीएम 175 हो सकता है। गिव रीजन। और इसमें आपको क्या बताना है? इसका रीजन बताना है। ये होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो ये क्यों नहीं होगा। यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ 15 आपको, एचसीएफ 15 दिया हुआ और एलसीएम दिया हुआ है 175। अभी तक आप जितने भी एचसीएफ और एलसीएम निकाले होंगे, देखे होंगे क्या एचसीएफ जो है एलसीएम से
सॉरी, एलसीएम जो है एचसीएफ से हमेशा क्या होता है, कट जाता है, नहीं डिवाइड हो जाता है, नहीं एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है एचसीएफ से। यहाँ भी चेक करेंगे ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे एचसीएफ से तो ये देखिए क्या होता है, एलसीएम 175 है, एचसीएफ 15 है। क्या ये 15 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, 5 से कटाइए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और यहाँ पर 5 5 जा 25 यानी 35/3 आया। क्या कंप्लीट ये डिविजिबल हुआ है, नहीं हुआ है। जब कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एचसीएफ किसी नंबर का 15 हो और उसी नंबर का एलसीएम 175 हो। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बताता है एचसीएफ एलसीएम का कि एलसीएम जो है हमेशा डिविजिबल होना चाहिए एचसीएफ से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बिकॉज एलसीएम इज नॉट प्रॉपर डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। ये आपका रीजन होगा। ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आप समझ गए होंगे क्यों नहीं पॉसिबल है। तो जब जहाँ पर अगर क्या हो, एलसीएम अगर एचसीएफ से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, तो आप बोलिएगा वहाँ पर क्या है, यह पॉसिबल है। अगर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर आप 13 तक देखे हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे क्वेश्चन। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।